हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैथमा टाइम्स में, यानी मैथमेटिक टाइम्स। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th एनसीईआरटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे। मेरा विश्वास मानिए, अगर आप इन क्वेश्चंस को खुद से कर पाते हैं तो आपकी ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छी है, और अगर नहीं कर पाते हैं तो आप इसको करने का प्रयास करें। मेरा सुझाव है कि जब बोर्ड का पेपर देने जाएं तो इन क्वेश्चनों को जरूर से ही जरूर देख के जाएं, या बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है कि यदि एंगल बी और एंगल सी क्यू ऐसे न्यून कोण हो जिससे कि साइन बी इक्वल टू साइन क्यू, तो सिद्ध कीजिए कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। और सीबीएसई बोर्ड के लिए, इफ एंगल बी and angle Q are acute angles such that sin B is equal to sin Q, then prove that angle B is equal to angle Q। तो यहाँ पर sin B is equal to sin Q यानी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल है। किसके रिस्पेक्ट में? एंगल B के रिस्पेक्ट में एक है और एक एंगल Q के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, दो राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। तो मैं राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूं यहाँ पे। ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। सॉरी, तो ये हो गया दो ठो राइट एंगल ट्रायंगल। अब इसको नाम दे देते हैं। तो ए हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। वैसे ही इसे नाम देते हैं पी, इसे क्यू और इसे आर। अब इस एक्यूट एंगल बी के लिए, इस चूंकि ये तो 90 है, यानी ये दोनों एक्यूट एंगल्स हुए, तो एक्यूट एंगल बी के लिए साइन बी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और इस एक्यूट एंगल बी के लिए इसके सामने वाला हुआ परपेंडिकुलर, सबसे बड़ी वाली साइड हाइपोटेनियस, और जो बच गई वो बेस। तो इसके लिए साइन बी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कौन सा है? ए सी, और हाइपोटेनियस है आपका बी सी। इसी तरह इस ट्रायंगल में एंगल क्यू के लिए साइन क्यू इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। एंगल क्यू के सामने वाला हुआ परपेंडिकुलर, सबसे बड़ी वाली साइड हाइपोटेनियस, जो बच गया वो बेस। तो परपेंडिकुलर है पी आर बाई पी क्यू। क्या हो गया? सॉरी, यहाँ पर हाइपोटेनियस रहेगा और हाइपोटेनियस है आर क्यू। अब आपको पता चल गया कि साइन बी इज इक्वल टू ए सी बाई बी सी और साइन क्यू इज इक्वल टू पी आर बाई आर क्यू। क्वेश्चन में दिया है कि साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू, यानी पी बाई सॉरी ए सी बाई बी सी इज इक्वल टू पी आर बाई आर क्यू। अब देखिए, ए सी बाई बी सी इज इक्वल टू पी आर बाई आर क्यू। तो मैं मान रहा हूं कि ए सी बाई बी सी इज इक्वल टू, एक मिनट छोड़ दीजिए इन सबको। सबसे पहले आप यहाँ पर कर लीजिए, ए सी बाई बी सी को इस साइड ले आइए और क्यू आर को इस साइड, पी आर को इस साइड। तो ए सी बाई पी आर इज इक्वल टू बी सी बाई आर क्यू, और इन सभी को मान लीजिए के बराबर। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर सोचिए आप, ये तो दोनों लेंथ है, लेंथ से कट के हट जाएगा, मात्रक तो खत्म। तो यहाँ पर अगर कोई नंबर होता है, जैसे 5 बाई 2.5, तो आ जाएगा 2, यानी कुछ ना कुछ नंबर आएगा, तो मैंने उसे मान लिया के।
और यहाँ मैंने BC को PR के साइड और PR को BC के साइड इसलिए रखा क्योंकि अब देखिए ये कहीं ना कहीं इस तरह का हो गया कि AC ए वाली साइड अपान PR ए वाली साइड और ए वाली साइड, उसी तरह BC यानी ए वाली साइड और RQ यानी ए वाली साइड, इन दोनों का हमको रेशियो मिल गया। अब अगर हम लोग किसी तरह AB बाई PQ को भी अगर K के बराबर दिखा पाए तो हम ये कह पाएंगे, अगर हम K के बराबर इसको भी अगर हम AB बाई PQ को K के बराबर दिखा दें तो हो जाएगा AC बाई PR, AC बाई PR इज इक्वल टू BC बाई RQ इक्वल टू AB बाई PQ। और सिमिलर ट्रायंगल का यह एक थ्योरम होता है कि यदि AC बाई PR और BC बाई RQ और AB बाई PQ आपस में सब कुछ बराबर है तो उस समय वो जो ट्रायंगल होगा वो सिमिलर ट्रायंगल होगा। और अगर ये सिमिलर ट्रायंगल निकल गया तो हम बड़े आसानी से कह पाएंगे कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। तो चलिए हम इसे करते हैं आगे। तो हमारे पास AC बाई BC है, हम अब सिर्फ AB को किसी तरह इस क्वेश्चन में ला रहे हैं। इससे पहले मैं इसका इंक बदल देता हूं, यही से चीज इंपॉर्टेंट है, हम AB को किसी तरह क्वेश्चन में ले आ रहे हैं। तो आपको पता होगा कि बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस यानी BC का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर, यानी AB इज इक्वल टू BC का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर। इसे आप ब्रैकेट में कर लीजिए क्योंकि हमको अगर A ले आ दें तो क्वेश्चन बन जाएगा हमारा। और इसी तरह इस ट्रायंगल में हम PQ को भी ले आते हैं, किसी तरह अपना दिमाग लगाकर इसे हम बैठा रहे हैं। तो PQ का सीधे मैं PQ करता हूं तो आप तो इतना समझदार हैं कि PQ इज इक्वल टू RQ माइनस PR, इन दोनों को और यहाँ हो गया। अब हम सीधे कर देते हैं AB बाई PQ। अब AB बाई PQ अगर हम कर रहे हैं तो यहाँ हो जाएगा रूट में BC का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर अपान रूट में RQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर। अब यहाँ आप देखिए AC बराबर क्या हो जाएगा, AC बराबर हम लिख सकते हैं K इंटू PR, लिख सकते हैं ना, AC इक्वल टू K इंटू PR। तो मैं लिख दे रहा हूं, और BC इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, BC है, BC को भी लिख सकते हैं BC इज इक्वल टू K इंटू RQ। तो यहाँ सिंपल इसको लिख दे रहे हैं, BC स्क्वायर की जगह मैं लिख दे रहा हूं K इंटू PR का स्क्वायर माइनस K इंटू RQ का स्क्वायर अपान रूट ओवर RQ या QR का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर। तो अब रूट ओवर KPR स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर PR नहीं रहेगा, यहाँ हमने निकाला है BC इज इक्वल टू KRQ, तो यहाँ पर भी तो KRQ ही रहेगा। सॉरी एक मिनट में गड़बड़ हो रहा है, यहाँ हमने लिखा है BC स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, तो BC हो गया KRQ का स्क्वायर, हाँ उल्टा हम लोगों ने लिख दिया है, K इंटू RQ का स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर मतलब हो गया K इंटू
पी आर का स्क्वायर, पी है पी आर का स्क्वायर। अब आगे हम यहाँ के को अगर कॉमन ले लें, या हम लोग ऐसे हैं के स्क्वायर कॉमन हो गया तो जाएगा आर क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर अपॉन रूट ओवर आर क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर इक्वल टू, अब के स्क्वायर बाहर जाएगा रूट के तो हो जाएगा के, और रूट के अंदर बच जाएगा आर क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर अपान आर क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। ये टोटल कट जाएगा, यानी आपको पता चल गया कि ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू के, जो कि हम लाना चाहते थे। क्या करना चाहते हैं हम लाना यहाँ चाहते थे। यहाँ आप देखिए ए सी बाई पी आर, बी सी बाई आर क्यू इक्वल टू के, एंड के हम लोगों ने फाइंड कर दिया, क्या आया है ए बी बाई पी क्यू, ए बी बाई पी क्यू। तो अब हमें पता चल गया, यहीं मैं कर दे रहा हूं कि ए सी बाई पी आर इज इक्वल टू बी सी बाई आर क्यू इज इक्वल टू आया ए बी बाई पी क्यू। और यह एक सिमिलर ट्रायंगल का सिमिलर ट्रायंगल के लिए यह एक थ्योरम होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, और अगर एंगल दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। ये प्रूफ हो गया। आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं, जो कि एक्सरसाइज 8.1 का 5वां क्वेश्चन है। दिया कि यदि सेक थीटा इक्वल टू 13/12 देन फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, या अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को परिकलित कीजिए। तो सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सेक थीटा इक्वल टू 13/12 एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, वह थीटा के रिस्पेक्ट में लिखा गया है। तो हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, इसे नाम देते हैं ए, इसे बी और इसे सी, और ये मानते हैं कि जो एंगल सी है वह थीटा के बराबर है। अब अगर यह थीटा के बराबर है तो इस थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर, ए बी साइड परपेंडिकुलर, बी सी साइड बेस और ए सी साइड हाइपोटेनियस। तो सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, और हम जानते हैं कि सेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और यहाँ पर हाइपोटेनियस क्या दिया है ए सी बाई बेस क्या दिया है बी सी। हमारे पास अब ए सी की वैल्यू आ गई है, जो कि है 13। ऐसा मैंने इसलिए लिखा क्योंकि सेक थीटा इक्वल टू 13/12, और सेक थीटा होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस है AC और बेस है BC, यानी AC इक्वल टू 13 एंड BC इक्वल टू 12। अब जब हमें BC की वैल्यू भी पता है 12, तो हम बड़े आराम से AB यानी परपेंडिकुलर की वैल्यू निकाल सकते हैं। वो निकालेंगे हम पाइथागोरस थ्योरम से। तो पाइथागोरस थ्योरम से अगर हम निकालते हैं तो हमें मिलता है AB इज इक्वल टू रूट ओवर हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। मैं सीधे लिख दे रहा हूं, आपको इतना पता होगा। अब 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144 एंड होल इज 5, यानी AB इज इक्वल टू 5। अब आप बड़े आराम से जो पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उन्हें लिख सकते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू cos थीटा इज इक्वल टू
tan थीटा इज इक्वल टू cot थीटा इज इक्वल टू और कोसेक इक्वल टू साइन थीटा हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, cos थीटा हो गया क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, tan थीटा हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, cot थीटा हो गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर और कोसेक थीटा हो गया हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर 5, हाइपोटेनियस 13, बेस 12, हाइपोटेनियस 13, परपेंडिकुलर यहाँ पर ये यहाँ का है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, और tan थीटा वाला मैं यहाँ लिख देता हूँ। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर दिया है 5, बेस दिया है 12, cot थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस दिया है 12, परपेंडिकुलर दिया है 5, और उसी तरह हाइपोटेनियस सॉरी कोसेक थीटा होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस दिया है 13 और परपेंडिकुलर दिया है 5। तो ये आपका आंसर हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन को करना सीख जाते हैं तो आप जाए, मेरी बात मानिए, आप बोर्ड में कोई भी क्वेश्चन आए, अगर इन तरह का क्वेश्चन जैसा मैं करा रहा हूं अगर करना जानते हैं तो आप उसे भी बड़े आराम से कर लेंगे। अब अगला क्वेश्चन है कि इन ट्रायंगल ABC, यह है जो क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 8.1 का 9वां क्वेश्चन है, बोल रहा है कि इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B if A equal to 1/√3 then find the value of sin A cos C plus cos A sin C। मैं एक करा दे रहा हूं और ये वाला आप अपने से कर लेंगे, और नहीं कर पा रहे हैं तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं पूरे के पूरे ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक थीम है उसे भी समझाऊंगा। तो हमारे पास एक ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, मैं बना दे रहा हूं आपसे, राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, जिसमें से B जो है राइट एंगल यानी 90 डिग्री का है। अब यहाँ ABC एक सिर्फ ट्रायंगल की बात कही गई है और बोला है कि B जो है वो राइट एंगल है। अब अगर B राइट एंगल हो गया तो पूरा पूरा ट्रायंगल ही राइट एंगल हो गया, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल में अगर एक एंगल राइट एंगल है तो पूरा जो ट्रायंगल है वह राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। आपको पता है tan A इज इक्वल टू 1/√3। tan A होता क्या है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इस एंगल के लिए सामने वाला हो गया परपेंडिकुलर A, परपेंडिकुलर सॉरी एक मिनट रुकिए, उससे गलती से इरेज हो गया, मैं यहाँ बनाता हूँ और नाम देता हूँ ABC। अब इस एंगल A के लिए सामने वाला हुआ परपेंडिकुलर ABC, तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ BC बाई बेस हुआ AB, उसे भी लिख दिया। तो अब हमें पता चल गया जो BC है वो क्या है, BC है 1 और AB है √3। अब BC और AB पता चल गया तो AC बड़े आराम से निकल जाएगा, AC इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम से हो जाएगा AC इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, यानी AC इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी आपका AC आ गया कितना, AC आ गया आपका 2। AC कितना हो गया 2। तो अब आपको AB भी पता चल गया, BC भी पता चल गया, मैं यहाँ लिख देता हूँ √3 1 और ये हो गया आपका 2। तो अब मैं सबसे पहले sin A और cos A निकाल लेता हूँ। sin A इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और इस एंगल के रिस्पेक्ट में, एंगल A के रिस्पेक्ट में सामने वाला परपेंडिकुलर, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, और इस एंगल के रिस्पेक्ट में
जो सबसे बड़ी साइज है वो हाइपोटेनियस और जो बच गया है वो बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है 1 और बेस सॉरी हाइपोटेनियस कितना है 2। उसी तरह cos A इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस और इस एंगल ए के लिए ये भी है बेस और ये दिया है रूट में 3 और हाइपोटेनियस दिया है कितना 2। अब मैं सबसे पहले इंक को बदलता हूं और फिर हमें निकालना है, यहीं से मैं देख ले रहा हूं, मेरे पास आ गया साइन ए कॉस ए। अब कॉस सी निकालना है और साइन सी निकालना है। तो मैं क्या करता हूं, अब इस साइन सी के लिए सामने वाला क्या हो गया परपेंडिकुलर, सबसे बड़ी वाली साइड हाइपोटेनियस और ये हो गया बेस। तो साइन सी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और इस एंगल मैं फिर तरह गौर से देखिएगा इस क्वेश्चन को, साइन सी, ये जो साइन सी है इसके लिए परपेंडिकुलर ए बी और परपेंडिकुलर कितना दिया है रूट में 3 हाइपोटेनियस 2। उसी तरह cos c इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस दिया है 1 और हाइपोटेनियस दिया है 2। तो ए आपका हो गया साइन सी और cos c। अब मैं क्वेश्चन सबसे पहले लिख देता हूं यहीं बगल में, साइन ए cos c प्लस cos a साइन c। तो साइन ए की वैल्यू कितनी है 1/2 इंटू cos c की वैल्यू है 1/2 प्लस cos a की वैल्यू है रूट में 3/2 प्लस सॉरी इंटू है यहाँ पे इंटू साइन c की वैल्यू है रूट में 3/2। अब 1/2 इंटू 1/2 1/4 प्लस रूट में 3 इंटू रूट में 3 इक्वल टू 3 अपॉन 2 इंटू 4। अब इसे तो आप बड़े आराम से हल कर लेंगे, यहाँ 4 और 4 का एलसीएम 4, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3, 1 प्लस 3 हो गया 4/4, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, क्वेश्चन फर्स्ट का जो आंसर हो गया वो हो गया 1। और आप cos A cos C माइनस साइन A sin C को निकालेंगे आप खुद से। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ट्रायंगल PQR में जिसका कोड Q सम कोड है PR प्लस QR इक्वल टू 25, PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, तो साइन P cos P और tan P के मान ज्ञात कीजिए। इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q, PR प्लस QR इक्वल टू 25, PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन P cos P एंड tan P। तो चलिए करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मैं आशा करता हूं कि आप इसका प्रैक्टिस जरूर करके जाएंगे एग्जाम में। तो कह रहा है कि ट्रायंगल PQR में जो Q एंगल है वह राइट एंगल यानी समकोण है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे एक बन रहा है, मैं बना लेता हूँ। मैं नाम दे देता हूँ इसे P, इसे Q और इसे R। तो जो बोल रहा है कि Q है वो राइट एंगल है, तो यहाँ पे भी वो दिख रहा है आपको। PQ 5 सेंटीमीटर, PQ ये है 5 सेंटीमीटर और PR प्लस QR हमसे पूछा गया है। क्या पूछा गया है? PR प्लस QR। तो आपको पता होगा कि PQ का स्क्वायर होता है, मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। और जब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो PQ का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू PR का स्क्वायर माइनस QR का स्क्वायर। क्या हो जाएगा? PR का स्क्वायर माइनस QR का स्क्वायर। अब
पी क्यू का स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी आर का स्क्वायर माइनस क्यू आर का स्क्वायर। मतलब आप इसमें फार्मूला लगा दीजिए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो इसे आप लिख देंगे पी आर प्लस क्यू आर माइनस पी आर माइनस क्यू आर। यहाँ ए जो है ये इंटू रहता है। अब पी आर प्लस क्यू आर आपको पता है 25 सेंटीमीटर इंटू पी आर माइनस क्यू आर हो गया। और यहाँ पे पी क्यू का स्क्वायर और आपको पता है पी क्यू 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ 5 का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये भी हो गया 25। अब 25 बाई 25 इक्वल टू पी आर माइनस क्यू आर, यानी आप कह सकते हैं कि पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू ना हो गया 1। अब पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू 1, यहाँ आप लिखिए पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू 1। और आपको पता है कि पी आर प्लस क्यू आर दिया है कितना, मैं देख लेता हूँ एक मिनट। पी आर प्लस क्यू आर दिया है 25। तो पी आर प्लस क्यू आर है 25। तो बेसिकली अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। यहाँ मैं पी आर माइनस क्यू आर इसको मान लेता हूँ इक्वेशन फर्स्ट और इसे सेकेंड, और फर्स्ट में सेकेंड को मैं रिड्यूस कर मैं घटा रहा हूँ। यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो भी माइनस और यहाँ पे भी माइनस। अब पी आर से कट जाएगा और यहाँ माइनस क्यू आर यानी माइनस 2 क्यू आर इक्वल टू हो जाएगा -25 में से +1 आप ऐड करेंगे, -25 और +1 तो हो जाएगा -24। माइनस से माइनस कैंसिल, तो क्यू आर इक्वल टू हो जाएगा 12। क्या हो जाएगा क्यू आर इक्वल टू 12। अब आपको पता चल गया इस क्वेश्चन में क्या क्यू आर कितना मिला है आपको 12। अब A12 A5 तो आप बड़े आराम से A12 A5 तो आप बड़े आराम से इस PR को भी निकाल सकते हैं। तो अब आपने अगर QR इक्वल टू 12 फाइंड कर लिया है तो आप इस फिगर में P की तो पहले से 5 सेंटीमीटर था, QR 12 सेंटीमीटर आपने फाइंड कर लिया, तो आप PR को भी अच्छे से निकाल सकते हैं। तो कैसे? पाइथागोरस थ्योरम से। तो हो जाएगा PR इज इक्वल टू रूट ओवर परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर यानी 25 प्लस होता है बेस का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर यानी 144। अब दोनों का रूट हो जाएगा, आपका आ जाएगा 13, क्योंकि 144 प्लस 25 इक्वल टू 169 और 169 का रूट 13। तो पी आर आपको मिल गया कितना 13, पी आर इक्वल टू 13। अब आपसे पूछा है क्वेश्चन कि साइन पी कॉस पी और टेन पी, तो इस पी के लिए इसके सामने वाला हो गया परपेंडिकुलर, बड़ी वाली साइड बेस, और ये वाला जो साइड है वो हो गया, सॉरी बड़ी वाली साइड क्या है हाइपोटेनियस, और जो बच गया वो क्या होगा बेस। तो साइन पी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर है आपका 12, हाइपोटेनियस है 30। इसी तरह उसी तरह पी होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है बेस है आपका। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था क्वेश्चन। तो अब हम करेंगे अगला क्वेश्चन जो कि एक्सरसाइज 8.1 का 11 क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने
उत्तर की पुष्टि कीजिए। इंग्लिश में कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो पहला क्वेश्चन है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। तो चलिए सबसे पहले मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेता हूँ और मैं नाम भी दे देता हूँ ABC। तो इस एंगल A के लिए tan A हो जाएगा BC बाई CA, परपेंडिकुलर अपॉन बेस BC बाई CA। तो बोला tan A का मान सदैव 1 से कम होता है, ऑलवेज लेस देन 1। तो हम कुछ ऐसा करते हैं कि जिससे tan A की वैल्यू 1 से बड़ी आ जाए। तो मैं मान ले रहा हूं BC इक्वल टू 15 और CA इक्वल टू 10। आप कुछ भी मान सकते हैं, यहाँ ऑलवेज की बात आ गई ना, तो हम एक पॉसिबिलिटी दिखा रहे हैं कि यहाँ जब अगर BC इक्वल टू 15 और CA इक्वल टू 10 है, देन tan A इक्वल टू हो जाएगा 15 अपॉन 10, यानी tan A इक्वल टू 1.5 इज ग्रेटर देन देन 1। तो ये जो आपका क्वेश्चन था ये फॉल्स है। अब मैं इसे इरेज कर देता हूं और अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। एक मिनट। तो अगला क्वेश्चन है कि कोड ए के किस मान के लिए sec a इक्वल टू 12/5, यानी एंगल ए के किस वैल्यू के लिए sec a इक्वल टू 12/5 फॉर सब वैल्यू ऑफ एंगल ए। किस एंगल ए के किस वैल्यू के लिए sec a होगा 12/5। तो दिया है sec a इक्वल टू 12/5, यानी आप कह सकते हैं कि sec a इज ग्रेटर देन 1, क्योंकि आप 5 से डिवाइड करेंगे तो ये तो 1 से ग्रेटर ही आएगा। sec a इज ग्रेटर देन 1। अगर हम ये प्रूव कर दें कि sec a की जो वैल्यू होती है वो हमेशा 1 से बड़ी होती है, तब हमारा तो हम कह पाएंगे कि यह जो दिया गया क्वेश्चन है यह ट्रू है। तो चलिए देखते हैं। sec a इक्वल टू होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस लॉन्गेस्ट साइड होती है, यानी जितने भी साइड्स होंगे उससे तो छोटे ही होंगे। यानी अगर हाइपोटेनियस सबसे बड़ी साइड हो गई और बेस सबसे छोटी साइड है, तो जब भी आप डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा, ये हमेशा 1 से बड़ा आएगा, 1 से हमेशा ग्रेटर आएगा। तो हम इसलिए कह सकते हैं कि कोड ए के किसी मान के लिए sec a इक्वल टू 12/5 इट ट्रू है। ट्रू है। अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। इससे पहले मैं इसे इरेज कर देता हूं। मैं फिर एक बार से बता देता हूं। जैसे इसमें बोला कि sec a इज इक्वल टू 12/5 और बोला कि कोड ए के किस मान के लिए, किसी मान के लिए sec a इज इक्वल टू 12/5, मतलब कि एंगल ए कुछ रहा होगा और जब हम उसका sec a निकालते हैं तो वह 12/5 आता है। तो 12/5 का मतलब हो गया कि जो आने वाली वैल्यू है वह 1 से बड़ी होगी। सपोज करिए यहाँ पे कुछ आएगा कि जो 1 से बड़ा होगा, कुछ भी आएगा। अगर हम 5 से डिवाइड करते तो आता है 2 एंड 2.4 के करीब। तो sec a आ गया 2.4,
यह एक से बहुत बड़ा है, एक से तो काफी बड़ा है, यानी sec a इज ग्रेटर देन 1, sec a एक 1 से ग्रेटर हो गया। अब हम किसी तरह ये प्रूफ करवाएं कि जो sec a होती है वो ऑलवेज एक से बड़ी होती है, तो हमारा काम तो बन जाएगा। तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना ले रहे हैं, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम इसको a मानते हैं, यह b और यह c, तो सामने वाला परपेंडिकुलर, नीचे वाला बेस और ये वाला हाइपोटेनियस। तो sec a का फार्मूला होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। और आपको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस सबसे लॉन्गेस्ट साइड है। जब हाइपोटेनियस सबसे लॉन्गेस्ट साइड है और बेस सबसे छोटी है, तो आप जब भी हाइपोटेनियस में बेस से डिवाइड करेंगे तो 1 से ग्रेटर ही आएगा। क्या क्या 1 से ग्रेटर ही आएगा, यानी ये जो हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है ये ट्रू है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा कि क्यों ऐसा है। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। बोला कि cos a की कॉस्टेंट के cos a कोण a के कॉस्टेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। यह गलत है, नहीं। कोसाइन को हम बोलते हैं cos थीटा, मतलब कि एंगल a का जो कोसाइन यहाँ a रहेगा, कोसाइन के एंगल a के कोसाइन को हम कहते हैं cos a, और कोसेक कॉसकेंट ए के संक्षिप्त रूप या शॉर्ट फॉर्म को हम कहते हैं कोसेक ए, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, यानी ये गलत है। ये जो कॉसकेंट दिया हुआ है यह कोसेक ए का संक्षिप्त रूप है, या मैं इंग्लिश में ही पढ़ देता हूँ एक बार। cos a is the abbreviation used for the cosecant of angle a। एब्रीविएशन मतलब होता है संक्षिप्त, यानी छोटा। तो नहीं, cos a का जो cos a किसका संक्षिप्त रूप है, ये है कोसाइन का। और कॉस्टेंट का जो संक्षिप्त रूप होगा वो क्या होगा, कोसेक ए। तो ये भी आपका आंसर गलत हो गया। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं, है कि कॉट और ए का गुणनफल होता है। नहीं, ये भी गलत है। ये तो जो कॉट ए होता है, कॉट ए इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए विथ रिस्पेक्ट टू एंगल ए। तो ये भी आपको गलत हुआ। अब हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं कि किसी भी कोण थीटा, मतलब किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा इक्वल टू 4/3, यानी साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3, मतलब कोई ऐसा भी कोण हो सकता है क्या जिसके लिए उसका साइन थीटा 4/3 हो। तो आपको पता होगा कि साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और हाइपोटेनियस सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है और परपेंडिकुलर उससे छोटी। यानी आप जब किसी बड़ी वैल्यू से उससे छोटे वाली वैल्यू में डिवाइड करेंगे तो वो जो वैल्यू आएगी हमेशा एक से क्या आएगी, कम आएगी, ऑलवेज लेस देन 1 आएगी। और यहाँ जो हमारा दिया हुआ 4/3, इससे डिवाइड करने पर यह तो एक से बड़ा आ रहा है ना, ग्रेटर देन 1, एक से बड़ा आ रहा है। और साइन थीटा किसके लिए है, साइन थीटा से जो भी वैल्यू आती है वो हमेशा एक से छोटी आती है, लेस देन 1, क्योंकि हम यहाँ परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस करते हैं। तो यानी हमारा ए भी क्वेश्चन जो है वो गलत है। तो आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके बुक में एग्जाम्पल 6 है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड की दृष्टिकोण से। तो बोल रहा है कि इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड एंगल ACB इज इक्वल टू 30 डिग्री, डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द साइड BC एंड AC। इसमें कोई एक एंगल है जो 30 दिया गया है, ये वाला
जिसका ACB है और मैं हिंदी में पढ़ता हूँ, तो है कि ट्रायंगल ABC में जिसका कोण भी समकोण है, AB 5 सेंटीमीटर और एंगल ACB 30 डिग्री। भुजाओं BC और AC की लंबाई ज्ञात कीजिए। BC और AC इनकी हमको लंबाई प्राप्त करनी है, लंबाई निकालना। तो हम कोई ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखेंगे, मतलब कि जिससे उसमें BC आए, ऐसा कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखेंगे जिसमें BC आए और AB आए, और किसके रिस्पेक्ट में? एंगल 30 के रिस्पेक्ट में। तो आपको पता होगा कि tan 30 इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, कितना है? 5, यानी AB कितना है? 5, और BC आपको पता नहीं है तो आप BC लिख लीजिए यहाँ पे सीधे। अब tan 30 की वैल्यू आपको पता होगा, आपने लर्न की होगी, तो होता है 1/√3 इज इक्वल टू 5/BC, यानी BC हो गया 5√3। तो यहाँ जो BC है मिलकर 5 आराम से हमने निकाल लिया। अब हम कोई ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखेंगे जिसमें परपेंडिकुलर आए और हाइपोटेनियस आए, और किसके रिस्पेक्ट में? एंगल 30 के रिस्पेक्ट में, एंगल C के रिस्पेक्ट में। तो आपको पता होगा कि sin 30 इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर है 5, हाइपोटेनियस हमको पता नहीं है जो है AC। sin 30 की वैल्यू आपने लर्न की होगी 1/2 इज इक्वल टू 5/AC, यानी AC इज इक्वल टू AC इधर जाएगा, 2 इधर आएगा, 10। तो ये आपका हो गया 10। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम करेंगे इसके बाद वाला क्वेश्चन, जो कि है एग्जाम्पल 7। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे अच्छे से देखिएगा। बोल रहा है कि ट्रायंगल PQR में जिसका कोण Q समकोण है, और एक फिगर दिया हुआ है जो कि मैंने यहाँ मैंने टेस्ट किया है। PQ इक्वल टू 3 सेंटीमीटर और PR इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। एंगल QPR, एंगल QPR यानी एंगल A, और एंगल PRQ यानी एंगल A को निकालना है। तो आप इस एंगल के रिस्पेक्ट में कोई ऐसा रेशियो लिखिए जिससे कि आपको परपेंडिकुलर, जिसमें आपको परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस आ जाए जिसमें आपका। तो आपको पता है sin R इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और इस एंगल के लिए आपका सामने वाला हो गया परपेंडिकुलर, और जो सबसे बड़ी साइड है वह हो गया हाइपोटेनियस, और जो बच गया वो हो गया बेस। तो sin R इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर है 3 और हाइपोटेनियस है 6, ये हो जाएगा 1 2, यानी sin R इज इक्वल टू 1/2, यानी एंगल R इज इक्वल टू, अब साइन की कौन सी, मतलब साइन थीटा के, सॉरी थीटा के किस वैल्यू के लिए साइन थीटा 1/2 होगा? तो आपने लर्न की होगी कि साइन 30 इज इक्वल टू 1/2, यानी एंगल R इज इक्वल टू 30 डिग्री। कैसे? मैंने ऐसा कैसे कर दिया, आपको लर्न होगा कि साइन 30 इज इक्वल टू 1/2। यहाँ आप देख लीजिए तो 1/2 इधर है और साइन है, यानी R इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये हो गया आपका एंगल R। अब आपको निकालना है एंगल P। तो आप एंगल P के रिस्पेक्ट में कोई ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखेंगे, एंगल P के रिस्पेक्ट में आप कोई ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखेंगे जिससे उसमें क्या आ जाए, उसमें परपेंडिकुलर आए और हाइपोटेनियस आए, सॉरी उसमें क्या आ जाए, ये दोनों साइड आ जाना चाहिए, ये दोनों साइड आ जाना चाहिए। तो इस एंगल के लिए मैं एक बदल दे रहा हूं, इस एंगल P के लिए सामने वाला क्या हो गया, परपेंडिकुलर, जो बच सबसे बड़ी साइड हाइपोटेनियस, और जो बच गई हो बेस। तो आपको P के रिस्पेक्ट में एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखना है जिसमें बेस और हाइपोटेनियस आ जाए। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हमें बेस और हाइपोटेनियस से सिर्फ पता है।
आप एक काम और कर सकते हैं कि आप यहाँ पाइथागोरस थ्योरम से बेस को निकाल सकते हैं। सॉरी, इसके लिए क्या पड़ रहा है, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं या क्यूआर साइड निकाल सकते हैं। जब क्यूआर साइड आपका निकल जाएगा तो आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रख के आप पी के रिस्पेक्ट में कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रख के आप एंगल पी की वैल्यू निकाल लेंगे। हम उतना कुछ करने वाले नहीं हैं, हम सीधे करेंगे कि ऐसा कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम सोचते हैं जिसमें इसका बेस और हाइपोटेन्यूज आ जाए। तो आपको पता होगा cos p इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस है 3, हाइपोटेन्यूज है 6, यानी cos p इज इक्वल टू 1/2। और आपको पता होगा कि cos 60 की वैल्यू होती है /2। तो यहाँ पे आपका P इज इक्वल टू हो जाएगा, एंगल P इज इक्वल टू 60 डिग्री। यानी एंगल P को मैंने शॉर्ट इसको एक्सपेंड करके आप तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि एंगल QPR, यहाँ P बीच में आना चाहिए, और एंगल P जो क्वेश्चन था आप परीक्षा के दिन इसे दोहरा कर जरूर से। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक्सप्रेस cot 85 प्लस cos 75 इन टर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल बिटवीन 0 एंड 45। यानी cot 85 प्लस cos 75 को 0 और 45 के बीच के ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त करना है। तो पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, cot 85 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री। इसे इस 85 को हमें इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में लिखना है, इस तरह के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में लिखना है कि यहाँ 85 ना कि 0 से 45 के बीच का कोई एंगल आ जाए। तो हम cot 85 को लिख सकते हैं 90 माइनस 5, बड़े आराम से लिख सकते हैं, 90 में से 5 जाएगा तो 85, प्लस cos 75 को लिख सकते हैं cos 90 माइनस 15, cot 90 माइनस 5 cos 90 डिग्री माइनस 5 डिग्री इज इक्वल टू tan 5। अरे यहाँ पर cos 90 माइनस 15 हो जाएगा sin 15 डिग्री। ये मैंने इस तरह से किया। आपके पास एक प्रॉपर्टी है, आपने उसे लर्न की होगी कि cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा और cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sin थीटा। तो इसके यहाँ पे मैंने ये हमारा क्वेश्चन किया, तो आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। आप इसमें भी परीक्षा के दिन देख के जरूर से ही जाएं। हम अपना अगला क्वेश्चन करेंगे जो है इफ sec 4a is equal to cosec a minus 20 degree where 4a is an acute angle, find the value of a। बोला कि यदि sec 4a is equal to cos a minus 20 डिग्री, जहां 4a एक न्यून कोण है तो a का मान क्या कीजिए। अब कह रहा है कि 4a एक न्यून कोण है, यानी 4a 90 से कम होगा, तो सॉरी यहाँ 4a sec 4a is equal to cosec a minus 20 डिग्री, और कह भी रहा है कि जो 4a है वह एक एक्यूट एंगल है, यानी लेस देन 90 डिग्री। तो आप sec 4a है और वह लेस देन 90, तो इसे हम नहीं लिख सकते हैं cosec 90 माइनस 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20। यहाँ मैंने इस तरह किया कि cosec 90 माइनस 4a, मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि 4a क्या है, आप इस कोऑर्डिनेट को देखिए, ये क्या है 90 माइनस थीटा, ये है 90 प्लस थीटा। तो बोल रहा है कि क्या कि 4a लेस देन 90 है, लेस देन 90 है, यानी हमारा ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में प्रथम चतुर्थांश है, और प्रथम चतुर्थांश में कोसेक 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा। क्या होता है, कोसेक 90 माइनस थीटा
सेक होता है, तो मैंने इसीलिए इसको लिख दिया कोसेक 90 माइनस 4a। इसीलिए तो मैंने यहाँ लिखा कोसेक 90 माइनस 4a, ये हो जाएगा सेक 4a। अब आगे कोसेक 90 माइनस 4a यहाँ इक्वल टू कोसेक a माइनस 20, तो हम लिख सकते हैं 90 माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20। अब 90 इधर है, 20 इधर आएगा, प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 4a इधर जाएगा 5 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस है तो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 5 है। 90 और 20 0 इक्वल टू 5 है, यानी a इज इक्वल टू 110 अपॉन 5, 110 अपॉन 5। तो आप डिवाइड कर दीजिए तो हो जाएगा a इज इक्वल टू 22। ये आपको आंसर हो गया, तो भी आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब मैं क्वेश्चन 6 करने से पहले ये सब इरेज कर देता हूं। और हाँ, ध्यान रखिएगा कि ये आपका एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन से हैं, और आपके नए सिलेबस में, जो कि कोरोना के नाते आपका सिलेबस 10% कम हुआ है, तो आपका 8.3 तक है ही। तो हम 8.3 तक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको कर रहे हैं। बस हमें 2 क्वेश्चन और करना है, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। और अगर आप इतना करके चले जाएंगे परीक्षा के दिन, तो गारंटेड आप ट्रिग्नोमेट्री के सारे क्वेश्चन फोड़ के आएंगे, दावा है मेरा। तो क्वेश्चन 6 करने से पहले मैं इन सभी को इरेज कर दे रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन के सामने ही हो जाएगा तो आपको समझने में आसानी रहेगी। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि इफ a एंड b एंड c आर इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल ABC के ये सारे इंटीरियर एंगल है, देन सो दैट sin b plus c by 2 is equal to cos a by 2। मैं यहाँ लिख लेता हूँ sin b plus c by 2 is equal to cos a by 2। आपको पता होगा कि अगर मैं यहाँ राइट एंगल कोई ABC, तो राइट एंगल का सम कितना होता है? राइट एंगल के इंटीरियर एंगल का सम होता है कितना? 180 डिग्री। तो एंगल B प्लस एंगल C क्या हो जाए? 180 माइनस एंगल A। तो अब हम इस क्वेश्चन को यहां से करते हैं। तो साइन B प्लस C की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 180 माइनस एंगल A, यानी साइन B प्लस C की जगह 180 माइनस A बाई 2 इक्वल टू कॉस A बाई 2। आपको समझ में आ गया ना? ये सारे ट्रिग्नोमेट्री किसी भी ट्रायंगल में उसके इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 180। तो मैंने B प्लस C इक्वल टू 180 माइनस एंगल A कर दिया। अब हम 2 से अगर डिवाइड कर देंगे तो 180 को हम 2 से डिवाइड करेंगे हो जाएगा 90, माइनस A को डिवाइड करेंगे तो A बाई 2 इज इक्वल टू कॉस A बाई 2। अब साइन 90 माइनस थीटा, आपको प्रॉपर्टी लर्न होगी कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो हो जाएगा कॉस A बाई 2। सॉरी, हमको इसे लेके नहीं चलना था, हमें तो प्रूफ करना है ना कि साइन B प्लस C बाई 2, साइन B प्लस C बाई 2 इक्वल टू कॉस A बाई 2। हमारा कॉस A बाई 2 ये हो गया। मैं एक बार और इस क्वेश्चन को बता देता हूं। यहाँ हमें दिया गया है कि ABC एंड C आर इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल ABC, देन सो दैट sin B plus C by 2 इक्वल टू cos A by 2। हिंदी में कि यदि ABC त्रिभुज ABC के अंतःकोण हो तो दिखाइए कि sin B plus C by 2 इक्वल टू cos A by 2। तो मैंने सबसे पहले ये जो इक्वेशन दिया था मैंने उसे यहाँ पर लिख लिया है। अब मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया ABC, इसका नाम है, और मैंने लिखा कि एंगल B प्लस C इक्वल टू 180 माइनस एंगल A। अब मैंने यहां से LHS का लीजिए उठाया है, और LHS है साइन B प्लस C था, तो मैंने B प्लस C के लिख दिया यहाँ से इस इक्वेशन से कि B प्लस C, इस इक्वेशन से मैंने लिख दिया कि साइन B प्लस C इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल A, 180 माइनस A बाई 2, 2 से डिवाइड किया तो 90 माइनस A बाई 2,
और प्रॉपर्टी के जो थी हमारे पास साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, उसके हिसाब से आ गया हमारा कॉस a/2 जो कि इक्वल है RHS के। यानी हमारा जो इक्वेशन था ये प्रूव्ड हो गया। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि जो कि इस तरह का मैंने क्वेश्चन जो इक्वल आपका इसके पहले वाला था मैंने कराया है। अगर आप उसे अच्छे से देखे होंगे तो आपको तो इससे करते आना चाहिए, लेकिन मैं भी इसे कर देता हूँ क्योंकि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप इन्हें परीक्षा के दिन अवश्य से ही जरूर पढ़ के जाएं, और गारंटेड अगर आप इतना ही करके चले जाते हैं और सारे फंडे समझ गए कि कौन सा क्वेश्चन कैसे हो रहा है, तो आपके हाई स्कूल के एग्जाम में CBSE बोर्ड हो या यूपी बोर्ड हो, कोई भी क्वेश्चन है आप 100 में 100% करके आएंगे। तो दिया है साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। ये हमें 75 को 67 को 0 से 45 के बीच में ले आना है। तो साइन 67 है, इसे हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस आपका हो जाएगा 23 प्लस कॉस 75 को लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 15। अब साइन 90 माइनस थीटा कॉस 23 हो जाएगा प्लस कॉस 90 माइनस थीटा साइन 50 आएगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर थीटा आया है, यह इसके बीच में 0 से 45 के बीच में है। तो ये आपका हो गया आंसर। तो मैंने आपके पूरे ट्रिग्नोमेट्री का में मतलब जो नया सिलेबस के हिसाब से जो पूरे ट्रिग्नोमेट्री के अच्छे क्वेश्चन थे जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं या जिनके हिसाब से क्वेश्चन आते हैं, और मैं कह सकता हूं कि इन क्वेश्चनों से ही आपका जो भी आप बेसिक्स पढ़े होंगे ट्रिग्नोमेट्री का वो सब क्लियर हो गया होगा। तो मैंने उन क्वेश्चनों को करा दिया है। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री के किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप हमें कमेंट से बताएं, और अगर आप ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक नहीं जानते हैं तो आप बताइएगा, मैं उनका एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि इन क्वेश्चंस को अगर आप कर लिए हैं तो समझिए आपकी ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छी है। अगर नहीं कर पाए हैं तो आप इसे देख के सीख गए होंगे। मेरा दावा है कि आप परीक्षा में इन क्वेश्चनों को जरूर पाएंगे, इनसे जुड़े या इनसे रिलेटेड इन्हीं की तरह दिखने वाले क्वेश्चन को जरूर पाएंगे। तो आप इन्हें अच्छे से पढ़ के परीक्षा के दिन जरूर जाएं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम किसी और चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे।